हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था अपने लाइफ की, तो आज पहला एपिसोड शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था समरी कि कैसे एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जो है झोपड़ी से लेकर के 3 फ्लोर के घर तक ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट हुआ है, एक छोटे से गांव से। तो मैंने लास्ट टाइम अपना एसयूवी का भी जिक्र किया था। अगर आप देख सकते हैं मेरे पीछे खड़ी हुई है स्कॉर्पियो एन, तो इससे मैं आया हूँ। इसकी ये की है। अगेन आई एम सॉरी टू शो ऑफ दिस, बट येस आई एम रियली हैप्पी टू बाय दिस कार। तो मुझे लगता है मैं ही नहीं, मिडिल क्लास फैमिली के लाखों लोग, वो लोगों का ये सपना होगा। अभी रिसेंटली में मैंने किसी एक यूट्यूबर को देखा था कि वो स्कॉर्पियो क्लासिक S11 लेकर के काफ़ी जो है ढिंढोरा पीटा जा रहा है उनका, कि बहुत गरीब थे, उन्होंने ले लिया है, रो रहे हैं। तो एक्चुअली मुझे लगता है कहीं न कहीं उससे भी हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि आप कैसे, लाखों लोगों का सपना है और हम पूरा कर सकते हैं अपना। तो चलो चलते हैं फिर से अपने ये सुकून भरी जगह पर, जहाँ जनरली मैं आता हूँ अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने। तो आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा एक पार्क है ग्रेटर नोएडा का, तो जनरली मैं यहीं पर आता हूँ। तो बात कर रहा था मैं फर्स्ट एपिसोड की। तो शुरुआत करते हैं। जब मैं मैंने आपको बताया कि उस घर में, जो मैंने घर हमें बंटवारे में पापा जी को मिला था, तो उस घर में शिफ्ट हो गए थे। घर क्या, जो मैंने बताया नहीं आपको कि जो झोपड़ी थी, तो उस झोपड़ी में शिफ्ट हुए। और वहाँ घास फूस का ही एक मेरी मम्मी ने पापा की हेल्प से गेट बना लिया था, ताकि कुत्ते बिल्ली घर में ना घुस पाएँ। तो चोर तो कभी भी आ जा सकता था उस घर में, बट आप रिलेट कर सकते होंगे अगर आप में से कोई गांव का रहने वाला होगा। आज भी काफ़ी, अगर आप देखोगे नोमैड एरियाज़ में, अगर आप देखोगे वहाँ पर मिल जाते हैं झोपड़ी वाले घर, तो वहाँ रहता था। उसके बाद धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ, मैं आप लोगों को एक और बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरी मम्मी हमेशा मुझे सिखाती थी कि बेटा देखो, तुम्हारे पापा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। और जब मैं बहुत ही छोटा था, मुझे तो याद भी नहीं है मेरे पापा को चोट कब लगी थी। तो गांव में कबड्डी होती है, शायद वो कबड्डी वड्डी खेलने गए थे। तो शायद कोई, मम्मी तो मुझे ऐसा बताती हैं कि गांव में कोई उनका एनिमी होगा, तो उसने जानबूझ करके इनके पैर में इस एग्जैक्टली यहाँ पर मार दी लात, तो उसकी वजह से इनका पैर टूट गया था। और लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल हॉस्पिटल में काफ़ी दिनों तक इलाज चला, वहाँ पे रॉड वगैरह पड़ी थी इनकी। और शायद इनका हड्डी जो थी वो गलने भी लगी थी, तो हड्डी काट दी गई थी, जिसकी वजह से पापा का काफ़ी पैर छोटा है, वो अच्छे से चल नहीं पाते हैं। तो मैंने वो स्ट्रगलिंग फेस देखा है। मम्मी कहती थी बेटा पापा आपके ऐसे हैं, इनको काफ़ी पैर में प्रॉब्लम है, तो आप बड़े होकर के ऐसी कोई मिस्टेक्स रिपीट मत करना। तो यू डोंट बिलीव मी कि वो सारी बातें मेरे तन बदन में अंदर तक आत्मा को झिझोर देती थी। जब भी मम्मी ऐसी बातें करती थी, मैं हमेशा उनकी बातों पे ही अमल करता था। तो मेरे पापा को जब भी मौका मिलता था वो मुझे पढ़ाते भी थे, पहले जब गांव में रहते थे, तो काफ़ी कुछ उन्होंने सिखाया। लेकिन ज़्यादातर मैं अपनी मम्मी के पास रहा हूँ मेरे स्कूलिंग के टाइम तक। जब मैं 12th पास आउट हुआ, तो उससे पहले की भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो बेसिक नीड्स होती हैं। हमारे पास साइकिल भी नहीं थी, तो काफ़ी दूर से आटा वाटा जो होता है गांव में, गेहूँ पिसाने जाते हैं, तो मैं पैदल लेके जाया करता था सर पे रख करके तो वो चीज़ें याद करता हूँ तो ऑनेस्टली दिल भर आता है मेरा। तो पापा तो शहर में रहते थे, दिल्ली में, जैसा कि मैंने बताया। तो मम्मी ही थी गांव में, जो घर का बड़ा बेटा होने के नाते काम तो सारा हमें ही करना पड़ता था। और सारा घर मम्मी संभालती थी, कुछ बाहर का रहता था तो ठीक है। उस टाइम आप रिलेट कर सकते हो कि हमारे घर पे फ़ोन ऑन नहीं होते थे, दूर जाते थे हम लोग। जो PCO वगैरह होता था, एक ही सिंगल लाइन होती थी, पापा का वेट करते थे कब इनका कॉल आएगा। मैं बहुत छोटा था, तो उसी दौरान फिर मेरे पापा ने, थोड़ी मेरी प्रोग्रेस हुई। मैं शायद 1 साल दिल्ली में भी पढ़ा हूँ, 3rd क्लास में, मुझे अच्छी तरह याद है। उसका नाम अगर मैं रिकॉल कर पाऊँ, संत परमानंद पब्लिक स्कूल। तो उस स्कूल में जो है मैं 1 क्लास पढ़ा था, 3rd क्लास में अच्छे मार्क्स आए थे। बट ड्यू टू फाइनेंशियल एक्सिजेंसीज पापा मुझे वहाँ पढ़ा नहीं पाए, तो मुझे वापस घर आना पड़ा मम्मी के साथ। मुझे अच्छी तरह याद है उस टाइम पे हमारे पास, हमारे क्या मतलब, शायद मम्मी के पास भी नहीं रहे होंगे उतने पैसे, तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे। जैसे खाने पीने की जो पॉकेट मनी मिलती है आजकल बच्चों को, वो सब नहीं इतना मिलता था। तो गांव जब हम आए तो हमारे पास कपड़े ही नहीं थे, तो मुझे तो मम्मी ड्रेस पहना के लाई थी स्कूल का। तो हमें बहुत अजीब फील हो रहा था। तो जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली 1 साल पढ़ा हूँ, तो उस टाइम पे मेरा एक पक्का रूम बन गया था, और एक रूम था लेकिन उसके ऊपर जो छत होती है वो घास फूस की थी। उस टाइम पे उस पर लेंटर टाइप का जो होता है, पक्की छत नहीं बनी थी। तो उस समय की मैं आपको बात बता रहा हूँ। फिर उसके बाद गांव में ही मैं पढ़ा, प्राइवेट स्कूल में, गांव के पास ही एक स्कूल था उसमें। फिर जब और बड़ा हुआ थोड़ा, तो 7th 8th क्लास मैंने एक गाँव से दूर जो है स्कूल, वहाँ पर गया था।
2 साल शायद। तो तभी मुझे एक साइकिल पापा ने दिलाई थी, जो कि शायद 800 रुपए की मिली थी, 850 की नीली साइकिल थी। तो मेरा गाँव में एक अलग ही रुतबा था कि भाई इस साइकिल से प्रवीण जा रहा है। तो बहुत मुझे खुशी हुई थी, पहली बार मुझे साइकिल मिली। तो पहला स्टेप मेरा वही था कि पैदल से मैं साइकिल तक आ गया। तो जब साइकिल मुझे मिली तो फिर मैं 8th से फिर से गवर्नमेंट स्कूल में आ गया। 9th से लेकर के 12th तक मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही किया है। तो यहाँ तक का जो सफ़र था स्कूलिंग का, तो वो मेरा ये रहा। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि 10th में मेरे साथ क्या हुआ। एक्चुअली 10th में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। तो जो सारी मेरे अंदर ड्रीम्स, ये स्कॉर्पियो में चलने तक का सपना, बुलेट से चलना और सबसे बड़ी गाड़ी होना, सबसे बड़ा फ़ोन होना, सबसे बड़ी बाइक होना और सबसे बड़ा घर होना और एक अच्छा इंजीनियर बनना, ये सारे मेरे सपने थे जो मैं डायरी में भी उतारता था। अब मैं कभी अपनी डायरी देखता हूँ तो काफ़ी हद तक मेरे सपने पूरे हो चुके हैं। तो अगले एपिसोड में मैं बात करूँगा व्हाट हैपेंड विद मी इन 2006 व्हेन आई वाज इन 10th बोर्ड। तो एक बहुत बड़ी कहानी है, उससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे ही मेरी लाइफ की स्टोरी से इंस्पिरेशंस लेनी है तो यू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशंस आते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।